हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं योर पर्सनल एक्सपेंस व्हेन यू चूज एमबीबीएस इन रशिया। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है कि मैम हमारा खर्चा कितना होने वाला है वाइल वी आर गोइंग टू चूज एमबीबीएस इन रशिया। हाँ, हमें पता है कि ट्यूशन फीस, हॉस्टल, ये सब इतना है, बट पर्सनल एक्सपेंस क्या होगा? अगर आपका भी कुछ ऐसा ही डाउट है, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग एमबीबीएस इन रशिया या एमबीबीएस अब्रॉड, you can put that in the comment section and I will personally reply to all of your comments. आई होप कि आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया होगा। नाउ लेट्स गेट इनटू इट। जब भी हम खर्चे, बजट या पैसों की बात करते हैं तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों ही कंसर्न होते हैं इस केस में। आई नो कि आपने भी एमबीबीएस इन रशिया सेलेक्ट किया है, दैट इज वाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। आई डू नॉट नो कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज सेलेक्ट किया है। एक्चुअली रशिया बहुत बड़ा है और बहुत सारे रीजन्स में क्या है, पर्सनल एक्सपेंस थोड़े बहुत प्लस माइनस हो सकते हैं। Whatever I am telling you with my experience, with the reviews of the students who are currently studying there, and when I personally visited Russia, तो क्या क्या खर्चे थे और कैसा कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। सो दिस इज टोटली बेस्ड आउट ऑफ एक्सपीरियंस एंड रिव्यूज। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी, अगर आप जा रहे हो मॉस्को में या फिर सेंट पीटर्सबर्ग में, आई थिंक कि उस टाइम में आपका जो एक्सपेंस होने वाला है वो कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द रशिया ज़्यादा होने वाला है। सो दिस इज नॉट एट ऑल वैलिड फॉर पर्टिकुलरली मॉस्को या फिर सेंट पीटर्सबर्ग की सेंटर में। हाँ, अगर आप नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी जा रहे हो, दैट इज नॉट एग्जैक्टली इन द मेन सेंट पीटर्सबर्ग वाला साइड, तो वहाँ पे भी आपका उतना ही एक्सपेंस होगा जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सेंट पीटर्सबर्ग में जो मेन यूनिवर्सिटी है, सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट मेडिकल, वहाँ पे बहुत रेयर स्टूडेंट्स जाते हैं बिकॉज द बजट इटसेल्फ इज अराउंड 70 lakhs। और रही मॉस्को की बात, मॉस्को के अंदर भी स्टूडेंट्स बहुत कम जाते हैं। यूजुअली स्टूडेंट्स मॉस्को के आसपास वाली यूनिवर्सिटी जैसे कि टवेर या मैफी, ऐसी जगह पे जाते हैं। सो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग वाले जो सेंट्रल एरिया में, आई डू नॉट थिंक सो वैसे भी इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो जो है आपको भी रेलेवेंट होगी, बिकॉज यू माइट हैव चूज यूनिवर्सिटीज लाइक टवेर, उराल, बशकिर, ओरेनबर्ग और वटेवर। जो भी यूनिवर्सिटीज आपने वो चूज करी है, इन जनरल जो स्टूडेंट्स मैक्सिमम ऑफ द टाइम चूज करते हैं, कैमरोवो स्टेट या कोई भी, इन सब पे ये वीडियो वैलिड है। मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड ताकि कोई भी एक्सपेंस आपका मिस ना हो। देखो, सबसे पहली चीज तो आप ये चीज क्लियर रखो कि आपने जिस भी कंसल्टेंट से एडमिशन लिया है या फिर लेने वाले हो, उसने आपको फीस स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें ऐड करके बताई हैं और क्या चीजें ऐड नहीं करी हैं। बीइंग अ कंसल्टेंट फ्रॉम लाइक क्वाइट years now, like more than 10 years now, I personally recommend student to know about tuition fees, hostel, food, medical insurance, visa extension। ये 5-6 चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में पर्टिकुलरली जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई हैव पर्सनली सीन कंसल्टेंट्स जो आपको फूड का खर्चा ऐड करके नहीं बताते हैं, विच इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो आप मेक श्योर करें कि आपको जो भी बजट दिया गया है उसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल, फूड, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन, ये 5 चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है। इसके अलावा पर्सनल एक्सपेंस या ट्रैवल, ये सब ना कोई भी इंक्लूड नहीं करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होती हैं ये चीज़ें और किसी को नहीं पता है कि कि क्या खर्चा आप पर्सनली भी करेंगे। अब यहाँ पे होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, मे बी टवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहाँ पे ऑलरेडी मेस है, या फिर उराल स्टेट मेडिकल जहाँ पे ऑलरेडी मेस है। जिस भी यूनिवर्सिटी में मेस होती है, फर्स्ट ईयर मैंडेटरी होती है। और मैं आपको ये भी फैक्ट बता देती हूँ कि सेकेंड ईयर से आप मेस छोड़ने वाले हो। उसके रीजंस हैं, एक तो टाइमिंग मैच करनी पड़ती है मेस के साथ, दूसरा आपको खाना अपने घर जैसा तो एनी विच वेज नहीं मिलने वाला है, तीसरा मेस महंगी पड़ती है,
तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम इन केस ऑफ 95% स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर से मेस को छोड़ देते हैं, और आप भी वही करने वाले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस वीडियो में आपको, अगर आप सेल्फ कुक करते हैं तो वो खर्चा भी बताऊं, उसके अलावा आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बताऊं, उसके अलावा आपके जो डे टू डे में एक्सपेंसेस होने वाले हैं वो मैं आपको बताऊं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इस टाइम में दे आर अबाउट टू ट्रैवल टू रशिया, वो जानना चाहते हैं कि उनका बजट क्या रहेगा और उनको अपना बजट कैसे बनाना है। सो दिस वीडियो इज फॉर यू। सबसे पहले बात करते हैं खाने की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मेस ली, कहीं ना कहीं 1000, 1200, 1300 डॉलर, कुछ कुछ जगह 1400, 1500 डॉलर भी है। वो जो भी है मेस का खर्चा, वो तो हो गया मेस का खर्चा। अगर आपको सेल्फ कुक करना है तो क्या खर्चा रहता है? देखो, सेल्फ कुक, आई नो कि बहुत सारे बच्चे होंगे जिसने अभी तक घर में राशनिंग और ये सब नहीं किया होगा, सो यू वुड नॉट हैव एन आइडिया कि कितना खर्चा होता है राशनिंग में। अभी सब दाल आटे का भाव आपको पता लगने वाला है व्हेन यू आर गोइंग इन रशिया। अगर मैं आपको बताऊं खाने के रिलेटेड, सबसे पहले सब्जियों को अगर आप कंपेयर करोगे इंडिया से तो आपको वहां पे महंगी पड़ेंगी। देखो, अगर मैं प्याज और आलू की बात करती हूँ, प्याज और आलू 40 रुपए किलो ही है इंडिया में लगभग, और वहां पे भी आपको वही रेट मिलने वाला है। तो आलू प्याज सेम ही होंगे। वहां पे महंगी कौन कौन सी आइटम है? टमाटर महंगे हैं, शिमला मिर्च महंगी है, और बाकी सब्जियां मतलब कि पत्ता गोभी, ये सब वो सब ऑलमोस्ट सेम रेट पे है। कुछ एक सब्जियां जो जल्दी खराब होती हैं और ज्यादा ठंड में जो सब्जियां नहीं होती हैं वो सब्जियां महंगी हैं। स्पेसिफिकली टमाटर जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं वो थोड़े महंगे हैं। अगर मैं टमाटर की बात करूँ तो इट वुड बी अराउंड 120 प्लस, और अप टू 200 रुपए किलो तक भी जाते हैं जब ज्यादा ठंड हो जाती है रशिया में, स्पेसिफिकली नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन महीनों में। अदरवाइज भी 120, 130 के रेट पे ही आपको टमाटर पर केजी मिलने वाले हैं। तो आलू हो गया, प्याज हो गया, और बाकी सब्जियां जो सस्ती हैं आप वो भी बना सकते हो, बट हाँ, आई नो कि टमाटर तो चाहिए ही चाहिए, तो टमाटर थोड़े महंगे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ आटे की और चावल की, चावल 100 रुपए किलो ही है और आटा 50 रुपए किलो ही है, जो कि इंडिया में होता है। इसके अलावा अगर मैं तेल की बात करती हूँ कि आप खाना बनाओगे तो आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए। घी आपको नहीं मिलने वाला है, आप इंडिया से ही लेके जाना, तो घी एक्सपेक्ट भी मत करो। बट हाँ, यू कैन गेट जो भी रिफाइंड और ये सब है वो आपको मिल जाएगा समवेयर अराउंड 100 रुपीज पर लीटर के आसपास। अगर आप एक वेजिटेरियन स्टूडेंट हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक हफ्ते का खर्चा कुछ 350 रुपए से 400 रुपए लमसम हो जाएगा, अगर आप एक हफ्ते का अपना खाने का लगाएंगे तो। अगर मैं बात करूं पूरे महीने की तो लगभग 2500 से 3000 रुपए महीना आपका खर्चा होता है। अगर आप खुद से बनाते हैं, आटा दाल चावल ये सब लेकर के बनाते हैं, सब्जियां वब्जियां, तो आपका 2500 से 3000 रुपए महीने में आप बना सकते हैं। ये हो गया ऑन द लीस्ट साइड, मतलब कि आप कुछ फालतू खर्च नहीं करते हैं ये सब। इसके अलावा अगर आप दूध लेते हैं, दूध जो है वो अलग अलग सिटीज में अलग अलग रेट है, बट मेजर डिफरेंस नहीं है। 45 रुपीज पर लीटर से लेकर के 55 रुपीज पर लीटर तक का ही रेट है दूध का। तो अगर आप दूध भी लेते हैं, हर दिन लेते हैं 1 लीटर दूध, और इसके अलावा अगर आप नॉन वेज लेते हैं तो 200 रुपए किलो के आसपास नॉन वेज का रेट है, और अंडों का रेट इंडिया से भी थोड़ा कम ही है। मैं समझ लेती हूँ कि आप अंडे भी ले रहे हो, आप नॉन वेज भी ले रहे हो, आप दूध भी ले रहे हो, स्टिल आपका जो ओवरऑल एक्सपेंस है वो 4000 से 4500 रुपए तक ही जाएगा खाने का, अगर आप ये सब कुछ लेकर भी जाते हैं। मैं कहती हूँ कितना भी ओवर खर्च कर लोगे, आप 5000 से ऊपर खर्च नहीं करोगे अगर आप ठीक से खाना बनाते हो बिना किसी फिजूल खर्चे के। आप दूध भी लेते हो, आप नॉन वेज भी लेते हो, आप अंडे भी लेते हो, स्टिल आपका जो एक्सपेंस रहेगा वो रफली इतना ही रहेगा, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग वाले सेंट्रल एरियाज को छोड़ करके। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी सेंट पीटर्सबर्ग के सेंट्रल एरिया में नहीं आती है, तो वहां पे भी यही बजट ही रहेगा। तो लगभग 4500 से 5000 रुपये हो गया आपका खाने का बजट, अगर आप खुद से बनाते हो तो। इसके बाद खर्चा क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का। देखो, हो सकता है आपने एक ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करी हो जिसका हॉस्टल और जो आपकी क्लासेस हैं वो एक ही जगह पे हो, बट होता क्या है, वाइल यू आर MBBS स्टूडेंट, सारी क्लासेस एक ही जगह पे नहीं होती हैं। कुछ एक क्लासेस होती हैं जो हॉस्पिटल वाली साइड पे होती हैं, कुछ एक क्लासेस हैं जिनके डिपार्टमेंट्स थोड़े सी अलग जगह पे हैं। उसके लिए आपको करना क्या पड़ता है? आपको ट्रैवल करना पड़ता है।
देखो अब ट्रैवल करना पड़ेगा तो खर्चा होगा। अब ट्रैवल करने के 2 तरीके हैं, या तो आप बस या ट्रैम यूज करो। बस और ट्रैम पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमेशा सस्ता पड़ता है। अगर आप टैक्सीज यूज करोगे तो ऑब्वियसली महंगी पड़ेगी। देखो महीने में अगर 30 दिन है, उसमें से 4 दिन संडे हो गए, 4 दिन तो छुट्टी हो गई आपकी, और यूजुअली मंडे टू फ्राइडे ही वर्किंग होता है, सैटरडे भी वर्किंग बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में नहीं होता है। तो लगभग 20 से 25 दिन ही होते हैं जो आपको ट्रैवल करना रहता है। अगर मैं पकड़ती हूँ कि हाँ आपको 25 दिन ट्रैवल करना है, अगर आप हर दिन बस से जाते हो, वहां पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर रूट का बस का किराया फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल आप पहले स्टॉप पे उतरे तो भी 30 रुपए, आप लास्ट स्टॉप पे उतरे तो भी 30 रुपए, उस पर्टिकुलर रूट का किराया फिक्स है। और रशिया में 30-35 रुपए से ऊपर किसी बस या ट्रैम का किराया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप एक साइड गए, आपका 30 या 35 रुपए लगा, वापस आए आपका 30 से 35 रुपए लगा, लगभग 60 से 70 रुपए आपका पर डे का किराया हुआ। अगर आप पूरे महीने का जोड़ लेंगे तो लगभग 1,500 से 2,000 रुपए के बीच में हुआ। अब मैं एज्यूम करती हूँ कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो हर दिन बस नहीं लेना चाहते हैं, कभी कभी टैक्सी लेना चाहते हैं। तो टैक्सी में यूजुअली लोग क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। एक टैक्सी में 4 लोग जाते हैं और उनको वन साइड लगभग 50 से 60 रुपीज पड़ता है, तो आना जाना 120 रुपए हो जाता है। तो अगर आप कभी कभी टैक्सी यूज करते हैं, कभी बस यूज करते हैं, इन दोनों चीजों को मिक्स करके यूज करते हैं, तो भी आपका 3,000 रुपए के आसपास जो है आपका ये ट्रैवलिंग का खर्चा हो जाएगा। तो 5,000 प्लस 3,000 लगभग 8,000 रुपए। इस 8,000 के अलावा और क्या खर्चे हैं? इस 8,000 के अलावा खर्चे हैं जैसे कि पानी। अब पानी का क्या है, हमें आदत है इंडिया में कि हमारे घरों में एमसीडी वाला पानी आता है, लेकिन रशिया में ऐसा नहीं होता है, आपको पानी खरीदना पड़ता है। हर एक का वाटर इनटेक अलग अलग होता है, बट रफली एक स्टूडेंट एक दिन में 3 लीटर के आसपास पानी यूज करता ही करता है पीने के लिए। तो रफली आपको अगर 1 लीटर पानी जो है 10 से 15 के बीच में पड़ेगा, तो रफली आपका 20-30 रुपए का खर्चा वो भी आपका पर डे का कहीं ना कहीं है ही है। तो 1,000 रुपए आपका पानी का भी खर्चा है। तो ये हो गए 9,000 रुपए। मैं कह रही हूँ आप यहाँ वहां घूमते हो या स्टेशनरी थोड़ी बहुत लेते हो, तो कहीं ना कहीं 10,000 रुपए का खर्चा आपको पर्सनली चाहिए। अब इसमें ये ध्यान रखना कि मैंने आपकी खाने का खर्चा जोड़ा हुआ है। अगर आप मेस ले रहे हो तो आपके 5,000 रुपए कम हो जाएंगे। अगर आप मेस नहीं ले रहे हो, सेल्फ कुक कर रहे हो, तो 10,000 रुपए है। अदरवाइज आप 5-6 हजार में अपना पर्सनल एक्सपेंस कर सकते हो। इसके अलावा खर्चे और क्या होते हैं? देखो इसके अलावा जो खर्चे हैं ना, वो मैंडेटरी तो नहीं है, बट स्टिल होते हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइम जब आप जाते हो तो आपको स्नो बूट्स चाहिए, आपको स्नो जैकेट्स चाहिए। अगर मैं स्नो बूट्स की बात करूं तो एक पेयर ऑफ स्नो बूट्स लगभग 1,800 से 2,000 रुपए तक का आता ही आता है, मिनिमम है। थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी में जाएंगे तो 2,500 तक का भी आएगा। अगर आप स्नो जैकेट्स की बात करते हैं तो आपको 3 से 4,000 रुपए चाहिए ही चाहिए एक जैकेट के लिए, बट ये रिपीटेड एक्सपेंस नहीं है, ये आपका वन टाइम एक्सपेंस है। तो ये छोटे छोटे खर्चे हैं। इसके अलावा मैं कहूंगी जो बर्तन है वो आप घर से लेकर के जाइए, जो मसाले हैं आप घर से लेकर के जाइए, क्योंकि नमक और काली मिर्च मिलता है वहाँ, बाकी के मसाले नहीं मिलते हैं। मेरी पैकिंग वाली एक वीडियो है, आप वो देख लीजिएगा, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो ये हो गया आपका पर्सनल एक्सपेंस। इसके अलावा जो मैं आपको बता रही हूँ वन टाइम खर्चे, जैसे कि स्नो बूट्स, उसके बाद जैकेट्स और ये सब चीजें आपके वन टाइम खर्चे हैं। इसके अलावा होती है शॉपिंग या फिर घूमना। इट्स लाइक ए एंटरटेनमेंट। ट्रैवल एक्सपेंस बहुत ज्यादा नहीं है अगर आप पब्लिक ट्रैवल यूज करते हैं तो। रही बात एंटरटेनमेंट की, देखो उसकी ना कोई लिमिट नहीं है, और वैसे भी यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट और यूज दैट सर्विस लाइक एवरी अदर डे। आप कभी जाओगे महीने में तो कहीं ना कहीं आप 2-3 हजार रुपए में तो मैनेज कर ही लोगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रशिया नहीं है। अगर आप खाना खुद से बनाते हो, सब कुछ ये एक्सपेंस करते हो, तो खाने का मिला करके भी 10 से 12,000 रुपए का खर्चा होता है। अगर आपका खाना आप मेस से ले रहे हो तो 5 से 7,000 रुपए में आपका बाकी सब कुछ हो जाएगा। तो पेरेंट्स बी अवेयर, अगर आपके बच्चे आपसे बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, डू चेक कि वो क्या कर रहे हैं। ये सब खर्चे हैं जो बेयर मिनिमम हैं, जो होंगे ही होंगे, घर पे भी होते हैं, इट्स जस्ट दैट कि पता नहीं चलते हैं। बाकी रही बात स्टेशनरी की, अगेन हर दिन नहीं होता है ये खर्चा। जितना हो सके फर्स्ट ईयर की स्टेशनरी आप इंडिया से लेकर के जाइए, क्योंकि स्टेशनरी वहाँ थोड़ी महंगी है कंपेयर टू इंडिया। बट हाँ देखो, थोड़े बहुत प्लस माइनस चीजें तो होती रहेंगी, बट आई हैव ट्राइड टू कवर अप कि जो जो मैक्सिमम चीजें हर दिन डेली यूज में खर्चे होते हैं वो मैंने कवर अप करने की कोशिश करी है।
इन केस कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में स्पेसिफिकली आप जानना चाहते हैं कि ये चीज़ कितने की है या क्या है, यू कैन पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल लेट यू नो कि इसका प्राइस रशिया में उस पर्टिकुलर सिटी में क्या है जहाँ पे आप जा रहे हैं। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग एमबीबीएस इन रशिया और एमबीबीएस अब्रॉड इन जनरल और एमबीबीएस इन इंडिया एज वेल, we are right there 24/7 on the numbers given on the screen. I hope you would have liked the video. Till the next one, I would say goodbye.